बहू, आज तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या बेटा? वो मैं अभी किचन में पानी लेने गई थी तो देखा पूरा खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद तुम लोगों ने खाना नहीं खाया आज। मैंने तो खाना खा लिया मम्मी जी। अब इनका मुझे नहीं पता है कि इन्होंने खाया है कि नहीं। क्या मतलब है तेरा बहू? कुछ नहीं। बहू, क्या तूने सिद्धांत के ऑफिस जाने के बाद उसे खाना नहीं परोसा? नहीं दिया है और ना ही कभी परोस के दूंगी। उनका जब मन करेगा, उन्हें जब भूख लगेगी वो खुद निकाल के खा लेंगे। कोई छोटे से बच्चे नहीं है वो। लेकिन क्यों बहू? भला ये क्या बात हुई बहू? थका मांदा मेरा बेटा ऑफिस से आया और तूने उसे खाना तक नहीं परोसा। अरे मुझे बता दिया होता, अगर तुझे खाना नहीं परोसना था उसे, मैं ही परोस देती अपने बेटे को खाना। और वैसे बहू, मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तू ना तो अब उससे ठीक ढंग से बात करती है, ना उसके साथ बैठकर नाश्ता करती है, खाना खाती है। आखिर बात क्या है? जबकि तू पहले ऐसी नहीं थी बहू। तू पहले उससे खूब बातें किया करती थी, उसके साथ बैठ के खाना खाती थी, ऑफिस से आने के बाद उसके साथ ही बैठकर चाय पीती थी। लेकिन अब तू उससे अलग अलग रहती है। ऐसा क्या हो गया है बहू? समझ गई बेटा, जरूर तू किसी बात से नाराज है उससे। मुझे बता सकती है तो बता। अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी जी। किसी भी रिश्ते में दोनों को एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, तभी रिश्ते चल पाते हैं। वरना एक अकेला कब तक एक रिश्ते को चलाता रहेगा। मम्मी जी, आप तो हमेशा ही अपने बेटे की साइड लेती रहेंगी। आपको क्या ही बताऊं मम्मी जी आपके बेटे की कमियां। आपको आज तक अपने बेटे की कमी दिखी भी है जो आज आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी? देख बहू, वैसे तो मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, और अगर ऐसी कोई कमी होगी भी तो मुझे जरूर नजर आएगी। लेकिन जब तुम मुझे बताएगी तब तो मैं जानूं। बिना बात जाने मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे बेटे में ही कमी है? पहले मुझे पूरी बात तो बता। जहां तक मैं अपने बेटे को जानती हूँ ना बहू, तेरा बहुत कहना मानता है और तेरी बहुत परवाह भी करता है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रहता है उसे। क्या बहू, तू मुझे खुल के बताएगी कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बात हुई है कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि अपने पति को खाना तक नहीं परोस के दे रही हो? आखिर इतना गुस्सा मन में क्यों है भाई? जरा मैं भी तो सुनूं। माँ जी, आपको तो पता ही है कि काम वाली पिछले महीने कितनी छुट्टियां ले चुकी है। इसलिए मैंने इनसे डिश वॉशर मंगाने की बात की थी, ताकि जब काम वाली बिना बताए छुट्टी ले तो मुझे टाइम टाइम सारे बर्तन ना धोने पड़े। मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए बर्तन धोने की। लेकिन ये है कि बस कोई ना कोई बहाना ही किए जा रहे हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अब आप ही बताइए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए ये मना कर रहे हैं। और तो और डिश वॉशर के अलावा मुझे माइक्रोवेव भी लेना है माँ जी, ताकि मुझे बार बार खाना गर्म करने के लिए गैस ना जलानी पड़े। क्योंकि माइक्रोवेव में खाना गर्म करना बहुत आसान होता है और बर्तन भी कम गंदे होते हैं। लेकिन इनकी समझ में वो भी नहीं आ रहा है। उसे मेरी फिजूल खर्ची बता रहे हैं मम्मी जी। जब जिद करो तो कहते हैं कि जब मेरी सैलरी कुछ बढ़ेगी तब खरीदूंगा। अब आप ही बताइए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए अब मैं इनकी सैलरी बढ़ने का वेट करूं? बहू, अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि तू अपने पति को खाना तक परोस के ना दे, उससे ढंग से बैठकर दो शब्द बातें भी ना करे। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको अपने बेटे की कमी कभी दिखेगी ही नहीं। अभी तक एक ही बात के पीछे पड़ी है कि उसे खाना परोस के क्यों नहीं दिया। बेटा, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही हूँ। माना कि बहू, तू घर बहुत अच्छे से चलाती है। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बनकर। सच कहूं तो ये पूरा घर तेरे ऊपर ही टिका है। लेकिन बेटा, ये जो 6 आदमियों का छोटा सा परिवार है ना, वो तेरे पति की कमाई से ही चल रहा है बेटा। तेरे पापा की तो पेंशन भी इतनी नहीं है बेटा जो घर चलाने में थोड़ी मदद कर सके।
वही अकेला कमाने वाला है इस घर का। हम सभी की जो भी जरूरतें पूरी हो रही है ना, वो उसी की कमाई से हो रही हैं। तेरे पापा का इतना महंगा इलाज, तेरे बच्चों की इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई, ये सब सिद्धांत की रात दिन की कमाई से ही हो पा रहा है बेटा। और बेटा, तू जिन चीजों को खरीदने की बात कर रही है ना, वो चीजें कोई 1500 की तो है नहीं। अच्छी खासी रकम लगती है उन्हें खरीदने में। नहीं होगा उसके पास पैसा, इसीलिए वो मना कर रहा होगा और तू उसे गलत समझ रही है। क्योंकि आदमी जो होते हैं ना बेटा, बहुत सोच समझ के घर में पैसा लगाते हैं। तेरे लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है, जबकि उसके लिए अपने पापा का इलाज, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तू खुद ही सोच, जरा बाहर निकल के देख, पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है। रात दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बॉस की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाके 4 पैसा हाथ में आता है। ऑफिस के काम का कितना प्रेशर होता होगा उस पर, कभी तूने इस बारे में सोचा है? बेचारा सुबह का गया, शाम को घर आता है, वो भी थक हार कर कि चलो घर चलकर सुकून से अपनी बीवी से बैठ के 2 बातें करूंगा, उसके हाथ की बढ़िया सी चाय पीऊंगा। और यहाँ आकर उसकी बीवी तो मुंह फुलाए बैठी हुई है। प्यार से 2 शब्द बातें करने को तो दूर, उसकी बीवी तो उसे अपने हाथ से खाना तक परोस के नहीं दे रही है। क्या बीती होगी उस पर, कभी सोचा है उसके बारे में? अगर मुझे पता होता ना कि तू मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ करने वाली है, तो मैं खुद ही अपने बेटे को खाना परोस के दे आती। जरा भूखा बैठा होगा, इतने आराम से तू कह रही है मैंने तो खा लिया, उनका जब मन करेगा वो निकाल के खा लेंगे। तुझे शर्म नहीं आती? अरे पति है वो तेरा, ये घर वही चला रहा है, हम सबको कमाकर वही खिला रहा है। ना तो अधिकार बनता है ना उसका कि उसे कोई खाना परोस के दे दे। मैं तो तुझे एक समझदार बहू समझती थी, लेकिन तू छोटी सी बात पे नाराज होके बैठी है उससे। अरे नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अपने कर्तव्य वो तो तुझे पालन करने चाहिए। तेरा दिल कैसे मान गया बहू उसे बिना खाना दिए? बेटा, आदमी लोगों को ना अपनी नौकरी की, अपनी जॉब की इतनी टेंशन होती है कि वो इस बारे में किसी से बातें भी शेयर नहीं कर सकते। मम्मी पापा से शेयर करेंगे तो उन्हें दुख होगा, बीवी से बताएंगे तो वो समझेगी नहीं, जैसे कि तुम। इससे कहे अपने मन की बातें, सारा स्ट्रेस अपने अंदर ही लेके बैठा रहता है वो, और घर में उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक बात कान खोल के सुन ले बेटा, ये जो आदमी लोग होते हैं ना, ये प्यार के भूखे होते हैं, खाने के नहीं। क्योंकि खाना तो बाहर पैसे से खरीद के भी खाया जा सकता है, लेकिन घर परिवार और घर का बना खाना ये बाहर नहीं मिलता। पत्नी के हाथ का बना खाना, सुकून से बैठकर अपने घर में खाना, ये हर पति की इच्छा होती है। आदमी जितना मजबूत दिखते हैं ना, उतना मजबूत होते नहीं है बेटा, अगर घर परिवार की ताकत उनके पीछे ना हो तो। समझाना मेरा काम था, बाकी तू जाने। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। मैंने डिश वॉशर और माइक्रोवेव के लिए इन्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। इनकी भी तो मजबूरी होगी ना, इसीलिए इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। थैंक यू सो मच माँ जी, मुझे समझाने के लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब तू जा रही है उसे खाना देने की मैं जाऊं? नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। इनको सॉरी भी तो बोलना है। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटे को भूखा सोने दिया तो अभी उसकी माँ जिंदा है। आई बात समझ में? जा आप जल्दी। पागल ही है एकदम, छोटी छोटी बातें मुंह फुला ली। सुनिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप इस घर को चलाने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, हम सबकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं।
इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं आपका ध्यान रखूं। मुझे यूं छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था आपके ऊपर। अरे सामान का क्या है, सामान तो बाद में भी आ जाएगा। उससे भी बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें हैं जो आपको दिखती हैं, मुझे नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए और लीजिए खाना खा लीजिए। और वैसे भी मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। भले ही मैं आपसे गुस्सा थी, लेकिन खाना आपकी ही पसंद का बना है।